Hey guys, I hope everyone is doing great. So today I'm making this video for women. And of course guys can also watch this video because they also do have their beloved ones in their lives and they would also not want कि किसी भी तरह की disease जो है उन्हें हो. So I'm covering a topic, a disease which is a very common topic nowadays. That disease is known as PCOD. PCOD जो एक हवा बन चुका है. ये अगर PCOD होगा तो हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो जाएगी या वो प्रॉब्लम हो जाएगी. What PCOD is? PCOD happens due to poor lifestyle or maybe hormonal imbalance की वजह से irregular periods happens. You get lot of complications in your pregnancy or you're not able to conceive. You get cramps during your periods. You gain weight or you get hairy. Lot many other things are there. तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं इस PCOD की वजह से हो जाता है. सो बीमारी है, कोई तोप नहीं है. योग है तो सब पॉसिबल है. तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे योगा पोजेस और आसन की जिसे प्रैक्टिस डेली बेसिस पे अगर आप करते हैं तो PCOD जो है छूमंतर हो जाएगा. लेकिन इसके लिए 3 रूल्स एप्लीकेबल हैं. दोज रूल्स आर, फर्स्ट रूल, स्ट्रेस नहीं लेना आपने. स्ट्रेस आप जितना लोगे ये बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली है क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपके हार्मोन्स को और अगर आपके हार्मोन्स इम्पैक्ट होंगे तो ये आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर देंगे. तो प्लीज़ स्ट्रेस को मत लीजिए. और इसके लिए प्राणायाम जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को बिल्कुल काम कर देगा. आप नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और लाइक 10-15 मिनट्स इन मॉर्निंग. इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं. सेकेंड थिंग, आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे. थोड़ा अगर आप सिर्फ स्लीपिंग साइकिल में और अपना अल्कोहल एंड स्मोकिंग बिल्कुल आप ज़ीरो कर दीजिए क्योंकि अगर ये रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी. थर्ड थिंग, आपको कंसिस्टेंट रहना है. कंसिस्टेंट इन द सेंस आज मैं जो भी आपको आसन बताऊंगी एंड इफ़ यू प्रैक्टिस दोस आसन्स फॉर लाइक 5 to 10 मिनट्स डेली तो आपके PCOD में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी. तो सबसे पहला आसन जो है उसे हम कहते हैं भद्रकोण आसन. इसे हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं. तो ये आसन बहुत सिंपल है. मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी. आप अभी मेरे साथ कर भी सकते हैं कि किस तरह से करना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके ये जो दोनों पैर हैं इसे इस तरह से जॉइन करना है, मिलाना है. मतलब टिप से लेके हील तक. इसे मिलाने के बाद अपने दोनों हाथों से पैरों को होल्ड कीजिए और टुवर्ड्स योर बॉडी इस तरह से पीछे, जितना पैरों को इस तरह से आगे हैं तो इसे जितना आप पीछे ला सकते हैं उतना लेकर आ जाइए. और जब आप इसे पीछे लाएंगे तो आपको यहाँ इनर थाइस पे स्ट्रेचिंग फील होगी, थोड़ा सा स्ट्रेच लगेगा. और थर्ड स्टेप जो आपको रखना है कि आपके जो नीज हैं ये जितना हो सके ये ग्राउंड को टच कर पाए. पॉसिबल है कि आप लोगों का अगर यहाँ पे जो मसल्स इनर थाइस के अगर कॉन्ट्रैक्ट हैं तो आपके पैर या तो ऐसे होंगे या बीच में, मतलब कहीं समवेयर इन बिटवीन, या फिर कईयों के ठीक है जिनका स्ट्रेचिंग अच्छा है उनका पूरा इस तरह से पैर भी आ रहा होगा. तो जिनका पूरा इस तरह से आ रहा है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जिनके ऐसे और ऐसे हैं तो हमें इस पोजीशन को 5 to 10 मिनट्स कम से कम अगर होल्ड करना है. तो अगर आप ऐसे बैठे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि आप थक जाओगे. और जब थकोगे तो स्पाइन को जिसको स्ट्रेट रखना है वो ऐसे राउंड भी हो सकती है और आप झुक भी जाओगे. तो इस आसन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. तो इसीलिए आपको क्या करना है, स्पाइन स्ट्रेट रख के दोनों अपने पैरों को ज्वाइन करने के बाद हम सपोर्ट लेंगे. किसका? कुशन, पिलो या कुछ भी ले लिया आपने जो यहाँ पे आपको सपोर्ट दे देंगे. यहाँ रख लिया, पैरों को सपोर्ट मिल गया. अब इस पोजीशन पे आप काफ़ी देर तक बैठ पाएंगे. और जब आप बैठे हैं तो नॉर्मल आपकी इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग नॉर्मल आपकी चलती रहेगी. एंड प्लीज़ जब आप ये आसन कर रहे हो आपको सिर्फ अपनी सांसों में ध्यान देना है. अपने माइंड को प्लीज़ फ्री रखिएगा. किसी भी तरह का स्ट्रेस या टेंशन इस समय मत रखिएगा क्योंकि जितना आप इसे शांति से और अपनी सांसों में ध्यान देते हुए इस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे ये उतना ही इम्पैक्टफुल रहेगा. और ये नहीं है कि हमेशा हमें पिल्लों के सहारे ही रहना है. जब हो गया है तो ये करते करते ना यहाँ आपकी स्ट्रेचिंग जो है आपकी इनर थाइस की काफ़ी अच्छी हो जाएगी. तो आप इसको धीरे धीरे इसको आप निकाल कर ही प्रैक्टिस कीजिएगा और ट्राई कीजिए कि आपके
नीज जो है वो फ्लोर तक भी टच हो। दूसरा तरीका है, अगर पिलोज नहीं लेना है तो हल्का सा यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं कि आप इसको इतनी तेज़ कर दें और यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी इंटरनल साइड पे कहीं भी आपको किसी भी तरह की इंजरी आने के चांसेस रहेंगे। इसलिए जो करना है आराम से करना है, सपोर्ट लीजिए अलग अलग चीज़ों का अगर आप पूरा ग्राउंड पे टच नहीं कर पा रहे, और धीरे धीरे जो भी आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ती रहेगी और आप सीधे जो भी अपने नीज को जो है अपने ग्राउंड पे टिका पाएंगे। सो डेली 5 to 10 मिनट्स ऑन एम्प्टी स्टमक आपको इसको प्रैक्टिस करना है। दूसरा आसन जो है वो है मल आसन। मल आसन में आपको क्या करना है, सिंपल, आपको अपने इस तरह से दोनों पैरों पे यूं बैठना है और ये आपके पैरों का जो गैप होगा वो आपके शोल्डर लेवल तक रहेगा। ये नहीं है कि ज़्यादा आप इसको इस तरह से ब्रॉड कर दें, बहुत प्रॉब्लम होगी बैठने में, या फिर इसको बिल्कुल इस तरह से क्लोज कर दें। तो पैरों का लेवल बिल्कुल शोल्डर लेवल तक, आपका स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगा। थर्ड थिंग, आपकी एल्बोज जो हैं ये दोनों आपके नीज के ऊपर इस तरह से रखनी है। फोर्थ थिंग, आपको इस तरह से अपने हाथ मिलाने हैं और इस तरह से, या ना इस तरह से पुश करना है बाहर की तरफ अपनी नीज को, ऐसे। तो जब आप ये करोगे अगेन आपको यहाँ पे जो है वो स्ट्रेच फील होगा। तो इतना करके आपको नॉर्मल स्पाइन स्ट्रेट करके इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग और 5 to 10 मिनट्स अगेन इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है विद प्रॉपर ब्रीदिंग। थर्ड आसन अस्ति भुजंग आसन, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने पेट के बल जो है वो लेटना है इस तरह से, राइट। और जब आप अपने पेट के बल लेट जाते हैं तो आपकी जो पैरों की पोजीशन है, ये दोनों पैर जॉइन रहेंगे साथ में एक साथ, और नीचे रखते टाइम ये इस तरह से नहीं, बिल्कुल फ्लैट रहेंगे। और आपका जो हाथों का जो पोजीशन है ये आपके चेस्ट की बिल्कुल साइड पे, यहाँ दोनों हाथ आपके रहेंगे और आपकी एल्बोज जो है वो बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए और आपका चिन फ्लोर पे रहेगा। और जब आप इनहेल करके ऊपर की तरफ उठेंगे तो आपको अपने, जहाँ ये आपका हिप एरिया है, इसको नीचे ग्राउंड के टुवर्ड्स पुश करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। चेन आपने फ्लोर पे रखा, नाउ इनहेल, तो यहाँ मैं इस तरफ से जब मैं उठ रही हूँ तो हिप को नीचे की तरफ से मैं प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने से क्या हो रहा है कि मेरी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है बिल्कुल ऊपर उठने के लिए, और ऊपर आपको सिर्फ नेवल तक आना है, नेवल से ऊपर आपको यहाँ तक नहीं पहुँचना है, आपको सिर्फ नेवल तक रहना है। और यहाँ पे जितना आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए और एक्सेलिंग करते हुए वापस नीचे की तरफ। तो ये जितने आज आपको आसन बताए हैं, ये आसन जनरली लोग पूछते हैं कि ऐसे आसन करने से, नॉर्मल बैठने से, ब्रीदिंग करने से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो तो वैसे भी बैठे रहते हैं, ब्रीदिंग तो चलती रहती है। सो हाउ इट विल गोइंग टू हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारा जो डे टू डे लाइफ स्टाइल है, अगर आप देखें भी, चाहे हम वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर हम लोग घर पे काम कर रहे हैं, कुछ भी है, बहुत ऐसे रेयर केस होगा जब हम प्रॉपर आलती पालती मार कर भी बैठ पाते होंगे। तो हमारे नेवल के नीचे जितने भी जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो उनकी मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं। तो जब हम ये वज्रकोणासन या मल आसन, इस तरह के जब आसनों को हम जब प्रैक्टिस करते हैं, तो पहली तो बात, हम जब उनको स्ट्रेच करते हैं मसल्स को, तो वो मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगती है। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के साथ हमारे जो प्राणा है वो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में फ्लो करने से प्रॉपर उनका फ्लो बढ़ जाता है। और इसके बाद तीसरी चीज़, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हमारी जो है वो जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास जो है वो स्टार्ट हो जाती है प्रॉपर वे में। तो सिर्फ इतना स्ट्रेच करने से, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने से अगर हमारे PCOD पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो हम ये आसनों को भी तो डेली परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेली जस्ट स्पेंड, नॉट स्पेंड, इन्वेस्ट 5 to 10 मिनट्स इन दीज आसन्स, परफॉर्म कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इट विल श्योरली गोइंग टू हेल्प यू। कोई क्वेश्चंस है, पिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।